फ्रेंड्स, वेलकम निमित फार्मा क्लासेस। कुछ बच्चों को फिर से बार बार डाउट आ रहा है सीआई से वैकेंसी के लिए कि सर सब्जेक्ट रिलेटेड बताइए हमें टॉपिक क्या रहेगा। तो आज मैं आपको सब्जेक्ट रिलेटेड पूरा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने के लिए पूरा सब्जेक्ट का वीडियो बना के लाया हूँ, जो आपका सिलेबस आएगा फार्मा का। पहले भी मैंने बता चुका है कि आपका फार्मा के 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कि आपके जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो 100 के 100 आपका फार्मा से रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको नोटिफिकेशन में भी दिखाया था कल, ठीक है, एक वीडियो में। तो जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे, तो 100 के 100 क्वेश्चन आपके देंगे फार्मा से रिलेटेड, यानी सब्जेक्ट रिलेटेड, ठीक है। टाइम बताया था आपको 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे का आपका समय रहेगा। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, 100 के 100 क्वेश्चन आपका फार्मेसी से रिलेटेड आएंगे। तो आज मैं वही फार्मेसी के सब्जेक्ट्स के लेके टॉपिक लेके आया हूँ, कौन सा सब्जेक्ट और कौन सा टॉपिक रहेगा। उसमें साफ लिखा है कि सब्जेक्ट रिलेटेड, यानी कि आपका डी फार्मा का सिलेबस रहने वाला है। किसका सिलेबस? डी फार्मा का। आपको ज्यादा इधर उधर का पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टॉपिक टू टॉपिक पढ़िए, ठीक है। एक और खुशखबरी थी उसमें, एक और आप लोगों को बता दूं कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी पेपर में, ठीक है। नेगेटिव, नो नेगेटिव मार्किंग। तो यानी कि आपको 100 के 100 क्वेश्चंस आपको सोल्व करके आने हैं, चाहे भले ही सीबीटी मोड में आपका एग्जाम, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम हो, या आपका ऑफलाइन ओएमआर से। आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको आए ना आए, ठीक है। जिसको बोलते हैं तुक्का लगाना। अगर एक दो क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो उसमें आप तुक्का लगा के आइएंगे। तो हम सब्जेक्ट का डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में आपका टॉपिक रहेगा एसिड, बेस, बफर्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट, टॉपिकल एजेंट, ठीक है, एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, एस्ट्रिंजेंट, डेंटल प्रोडक्ट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट, एक्सपेक्टोरेंट्स, इमेटिक्स, एंटीडोट्स। एंटीडोट्स के बारे में मैंने आपको वीडियो डाल दिया है, तो वहां से देख लीजिए वो क्वेश्चंस, ठीक है। मेजर इंट्रा एंड इलेक्ट्रा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स, इनऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिक्स, और आपका फार्माकोग्नोसी टेस्ट। तो ये जो दिया है आपको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, तो इसके में और भी टॉपिक आएंगे। जैसे आपका आ जाएगा टैबलेट, नोट कर लेना इसको स्टूडेंट्स, इसको टैबलेट, कैप्सूल्स, यानी कि डोजेज फॉर्म का एक तरह से, ऐसा मान लीजिए डोजेज फॉर्म है ना। टैबलेट पे मैंने वीडियो बना दिया है, धीरे धीरे सब पे वीडियो बना के डालता रहूंगा। टैबलेट आ गया, कैप्सूल आ गया आपका, सस्पेंशन इमल्सन हो गया आपका, पाउडर, ठीक है। जो पाउडर की रूप में डोजेस फॉर्म आती है, पाउडर, ठीक है। उसके अलावा आपका पेस्ट, सपोस्ट्रीज, ठीक है, सपोस्ट्री आ गया आपका। और जो भी डोजेस फॉर्म होती हैं, है ना, लिक्विड डोजेस फॉर्म, जैसे सिरप वगैरह, ओके, ये सब आपका। और आपके सॉल्यूशंस, जिसमें आपके इंजेक्शन डोजेस फॉर्म आ जाएंगी, ठीक है। तो ये सब भी इसके अलावा टॉपिक रहेंगे आपका फार्मास्यूटिक्स का। लगभग 10 क्वेश्चन, है ना, लगभग 10 क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से रहने वाले हैं। ओके, अगला है आपका फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आपका लैक्सेटिव, ठीक है, कार्डियोटॉनिक्स, कार्मिनेटिव्स, जीआई रेगुलेटर्स, एस्ट्रिंजेंट्स, ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी टूसिव, एंटी रोमेटिक, एंटी ट्यूमर, एंटी लेप्रोटिक, एंटी डायबिटिक, डायूरेटिक, ओके। फिर उसके बाद रहेगा आपका एंटी डिसेंट्रिक, एंटीसेप्सिक्स, डिसइंफेक्टेंट्स, एंटी मलेरियल का टॉपिक मैंने डाल दिया आपका, है ना। ऑक्सीटॉक्सिक्स, विटामिन में से हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंजाइम्स, परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट। तो 5 से 10 क्वेश्चन आप इस टॉपिक से भी मान लीजिए, इस सब्जेक्ट से भी। अगला आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपका इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, एंजाइम्स और आपकी थेरापेटिक्स, इनके सबके थेरापेटिक्स। इसी से भी 5 से 10 क्वेश्चन आपके रहेंगे। अगला आपका एचएपी, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री टिश्यूज, स्केलेटल सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, सीएनएस, सेंसरी ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। लगभग 5 क्वेश्चन इससे रहेंगे। क्योंकि इससे कम क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपका कोग्नोसी से भी रिलेटेड करता है, कोलॉजी से भी रिलेटेड करता है, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है, तभी आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा हर चीज का, ठीक है। अगला सब्जेक्ट रहेगा आपका एचईसीपी,
हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी। तो कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, वो बायोकेमिस्ट्री में भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है। फर्स्ट एड, इन्वायरमेंट एंड हेल्थ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिकेबल डिजीज, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आर्थ्रोपोड इन्फेक्शन, सरफेस इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और एपिडेमोलॉजी। तो इससे भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी डिजीज, कौन से बैक्टीरिया या कौन से वायरस या किससे हो रही है, तो इससे भी पूछे जाएंगे आपसे क्वेश्चन। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन मान लीजिए इससे। तो इसमें आएगा आपका ओरिजिन एंड द नेचर ऑफ द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेटिव इन इंडिया, प्रिंसिपल एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोफेशनल इथिक्स, फार्मेसी एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट, और आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ये दोनों तो पूछे जाते हैं इनसे क्वेश्चन। इन दोनों अकेलों से मान लीजिए 5 क्वेश्चन होंगे ही होंगे, यानी टोटल 10 क्वेश्चन लगभग फार्मास्यूटिकल जूरिस से होंगे। तो 5 से 7 क्वेश्चन तो इन दोनों टॉपिक से ही मिल जाएंगे आपसे, 5 से 7। उसके अलावा ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, यानी कि ठीक है, ऑब्जेक्शनल एडवर्टाइजमेंट एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स, ठीक है, उसके बाद लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल एक्ट, पॉइजन एक्ट, मेडिकल एंड द टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, और आपका मेडिकल एंड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इसके ऊपर से आपके लगभग इस सब्जेक्ट से रहने वाले हैं 10 क्वेश्चन लगभग। फार्माकोलॉजी लगभग 20, ठीक है, लगभग 20 से ज्यादा ही होंगे, कुछ कम नहीं होंगे क्वेश्चन, 20 से ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑटोकॉइड्स, कार्डियोवास्कुलर ड्रग्स, ड्रग अफेक्टिंग renal functions, hormones, hormone agonist, antagonist, drug acting on digestive system, chemotherapy of microbial disease, और डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। 20 से प्लस क्वेश्चन रहने वाले हैं इस टॉपिक से ना, तो ये ध्यान रखना 20 प्लस। अगला है DSBM, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट इंट्रोडक्शन, ड्रग हाउस मैनेजमेंट, सेल्स, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, बैंकिंग, फाइनेंस। इसमें एक आपका इन्वेंट्री कंट्रोल होता है ना, उसको तो पक्का से रख लीजिए, इन्वेंट्री कंट्रोल, क्योंकि फार्मासिस्ट का काम वही है, तो इन्वेंट्री कंट्रोल का पूरा याद कर लीजिएगा। अगला है हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो इसमें आता है आपका हॉस्पिटल्स के बारे में, हॉस्पिटल में जैसे आपका लार्ज स्केल हो गया, कितने फार्मासिस्ट की जरूरत है, स्मॉल में कितने की जरूरत होती है, ठीक है, एक आपकी जो होती है प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC में कितने फार्मासिस्ट की जरूरत होती है, तो ये सब आपका इसमें आएगा। ओके, अगला है हॉस्पिटल फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होगा, फार्मासिस्ट का क्या रोल रहता है, उसके बारे में टॉपिक आता है। तो हॉस्पिटल फार्मेसी में फार्मासिस्ट के रोल के बारे में आएगा, तो वो अपना देख लीजिए फार्मासिस्ट का क्या क्या रोल रहता है फार्मेसी में। उसके बाद अगला आपका रहेगा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल्स, मैन्युफैक्चरिंग, स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग। स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग से क्वेश्चन आते हैं ना, कि क्लास 100 रूम, क्लास 1000 रूम, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग PTC के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग एग्जाम में इसमें इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि PTC में कितने मेंबर्स होते हैं, PTC का काम क्या होता है, तो ये सब कितने फार्मासिस्ट होते हैं, इनका हेड कौन होता है। ओके, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम, ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस, ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वगैरह के बारे में पूछा जाता है, और सर्जिकल ड्रेसिंग्स के बारे में पूछा जाता है। द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट नॉलेज विल बी द डिप्लोमा इन फार्मेसी लेवल, ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी लगभग इससे 5 से 7 10 क्वेश्चन मान लीजिए, इससे 5 के आसपास क्वेश्चन, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको बता दिया है, आपको एक भी सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ना सब कुछ है, याद होना हो पढ़ के जाना है, ठीक है। फार्माकोलॉजी को तो रट लेना है और फार्मास्यूटिक्स को रट लेना है, ठीक है। और हेल्थ एजुकेशन से भी लगभग +- 5 क्वेश्चन लगभग इससे रहते हैं, तो टोटल आपके 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। पहले फिर से मैं बता रहा हूँ, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 के 100 फार्मा के रहेंगे, नो नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर इस नौकरी में 2 साल के बाद निकाल दिया जाता है क्या ना, आफ्टर 2 ईयर निकाल दिया जाता है कि, ऐसा नहीं होता है। 2 साल होते हैं प्रोबेशन पीरियड, आप जहां भी लगेंगे कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में, तो 2 ईयर्स होता है आपका प्रोबेशन पीरियड। इस प्रोबेशन का मतलब होता है कि इसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है ना, बट आज तक किसी को बाहर नहीं निकाला गया है, ठीक है। परफॉर्मेंस देखी जाएगी, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। 2 साल के बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा, 60 साल तक की नौकरी है, ठीक है। तो कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आ रहा है कि सर 2 साल बाद निकाल दिया जाएगा, हमें कुछ लोग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। फार्मासिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, आप भर्ती होते हैं लेवल 5 से, भर्ती होते हैं लेवल 5 से। आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 2 ईयर आपका हो जाता है लेवल 6। जैसे ही आप परमानेंट का आपका ऑर्डर होगा, उसी दिन आपका लेवल 6 लग जाएगा, ठीक है। जिस दिन आप ज्वाइन करेंगे, मान लीजिए आपने 1 दिसंबर को ज्वाइन किया, ठीक है, 1 दिसंबर
2026 को आपने ज्वाइन किया, तो इससे 2 साल बाद आफ्टर 2 ईयर्स आपका हो गया 1 दिसंबर 2028। तो इस दिन यहाँ आप लगे थे लेवल 5 में, इसमें हो जाएंगे आप लेवल 6 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो फार्मासिस्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपकी सैलरी होती है 29,200 बेसिक पे होती है, यहाँ पे आपकी 35,400 बेसिक पे हो जाएगी। तो ये फार्मासिस्ट के लिए फ़ायदा होता है, यानी कि आपकी सैलरी में जो डायरेक्ट 10,000 रुपये का लगभग इंक्रीमेंट आ जाएगा। सैलरी स्लिप मैंने डाली है ना, किसी को डाउट हो अगर पैरामिलिट्री में कितनी सैलरी होती है तो उसको जाके देख सकते हैं, वो वीडियो डाला हुआ है सैलरी स्लिप का। ठीक है, तो 10,000 उसमें और बढ़ा के देख लीजिए आफ्टर 2 ईयर, 35,400 बेसिक पे के बाद। और उसके बाद आपको जो भी खर्चा लगता है ना सरकार की तरफ से, जैसे आप छुट्टी घर आते हैं, छुट्टी में घर आए तो घर पे आने जाने का भी आपको पैसा मिलता है। ठीक है, यानी कि उसको टीए बोला जाता है, एलटीसी बोला जाता है। अगर आप घर आ रहे हैं तो आपको एलटीसी मिलेगा। एलटीसी किससे मिलेगा? अगर आप लेवल 6 में तो आपको फ्लाइट का खर्चा मिलेगा, फ्लाइट से आ जा सकते हैं। ठीक है, लेवल 5 में तो आपको ट्रेन का मिलेगा, एसी थर्ड का भाड़ा मिलता है उसमें आपको ना, जितना भी आप क्लेम करेंगे वो उस हिसाब से मिलेगा आपको। घर से आने से और आपका जहाँ पे पोस्टिंग है वहाँ तक जाने का पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। आना जाना हो गया आपका, छुट्टी में आप घर पे रहते हैं, घर पे खाना खाते हैं तो उसका भी आपको पैसा मिलता है 150 रुपये। अब तो शायद 155 हो गया, इतना पर डे के हिसाब से आपको। अब अगर आप घर पे भी छुट्टी आते हैं तो घर पे भी ये पैसा आपको मिलता रहेगा। ठीक है, खाने का पैसा मिलता है आपको, रहने का, नौकरी करने का तो मिल ही रहा है, आने जाने का भी पैसा मिलता है आपको, जो मैंने बताया एलटीसी मिलता है। अगर आपकी ड्यूटी कहीं लगती है एक्स्ट्रा में, ठीक है, आप जहाँ पे है पोस्टिंग है उसके अलावा आपको कहीं भेजा जाता है तो पर डे आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलते हैं सैलरी के अलावा। जो भी आपको मान लो पहले 70,000 या 80,000 सैलरी आ रही थी, अगर आपको 12 आउट ड्यूटी 2 महीने के लिए भेज दिया गया तो आपको पर डे के हिसाब से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, यानी कि महीने के 30,000 रुपये एक्स्ट्रा और मिलेंगे। तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, बहुत सबसे। अभी मैं जैसे काम कर रहा हूँ एम्स वगैरह में, तो इसमें ये सब बेनिफिट्स नहीं मिलते जितना आपको फोर्स में मिलता है। जैसे फोर्स में आपको रहना फ्री हो जाता है, खाना फ्री हो जाता है, घर पे छुट्टी आएंगे तो भी उसका पैसा मिलेगा, आउट ड्यूटी में कहीं जाएंगे तो आपको पर डे 1,000 रुपये मिलेगा। तो इस हिसाब से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स। मुझे थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने छोड़ना पड़ा है वो जॉब। ओके, तो इसलिए आप तैयारी करिए, लगे रहिए। मैंने आपको सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस दे दिया है आज, इसको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से याद करना है। कोई भी डाउट आता है मैं अब बढ़िया से एक एक टॉपिक उठा के आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ाता जाऊंगा। ठीक है, आप जल्दी से जुड़ जाइए। मैं सोच रहा हूँ जितने ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उसी हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपको प्रॉपर पीडीएफ के थ्रू नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर आपके पीडीएफ के थ्रू जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स डाल दिया जाएगा, उसको आप अच्छे से पढ़िए। फिर भी कोई डाउट आता है, इधर उधर के यूट्यूब चैनलों पे जैसे वीडियो डालते हैं उनके चक्करों में नहीं आना है, क्योंकि मैं आपको ग्राउंड का नॉलेज दे रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ग्राउंड में क्या होगा आपके साथ वो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या पेपर आता है, कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे मेडिकल होता है, कैसे आपका फिजिकल होता है। हर चीज़ का आपको ग्राउंड पे नॉलेज दिया जा रहा है, कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी। तो ये सब मैं जैसे आपको एग्जाम आएगा तो उसके बाद मैं आपको ट्रेनिंग के भी वीडियो दिखाऊंगा कि हमारी ट्रेनिंग कैसी हुई थी, आपको क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है। तो जुड़ी रहिए निमित फार्मा क्लासेज के साथ, अपने दोस्तों में शेयर करिए जो भी इस एग्जाम को देना चाहते हैं। और जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं किया है तो फॉर्म फिलिंग का मैंने वीडियो डाल रखा है, उसको देख के फॉर्म फिल करिए अच्छे से। फिर भी कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपको ज़रूर वीडियो के थ्रू उसको बताऊंगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।